तो आज का सत्र में नए लोग क्योंकि जुड़े हैं तो साधना की विधि से आरंभ करेंगे। बहुत आवश्यक है कि ये साधना की विधि जैसे मैं बताऊंगा बिल्कुल उसी तरीके से करना है। इसमें कोई आगे पीछे कोई बदलाव ना करें, या फिर पहले आपने कोई और साधना करी है तो उस तरीके से इसको मिक्स ना करें। मतलब ये जैसे खाने का कोई डिश होता है, तो जो सामग्रियां उसमें डलती है और जिस विधि से उसको बनाते हैं उसको सही तरीके से फॉलो करना जरूरी है ताकि अच्छे रिजल्ट्स आ सकें। तो वैसे ही इस साधना में आगे पीछे कोई और अपने मन से कोई चीज ना जोड़े, ना इसमें से कोई चीज घटाएं। तो हम जो साधना करते हैं इसे शमत विपश्यना कहते हैं। शमत का अर्थ है एक स्थिर मन, एक साफ मन, एक निर्मल मन। और विपश्यना का अर्थ है मन की प्रक्रिया के बारे में ज्ञान प्राप्ति। तो मन की प्रक्रिया जैसे होती है उसके बारे में समझ। जैसे कि कभी भी हम अपने साथ थोड़ा वक्त गुजारते हैं और देखते हैं हमारा ध्यान कि कहाँ रहता है। अगर आपने कोई साधना करी है पहले तो जरूर आपने ये देखा होगा। तो बहुत स्वाभाविक है सभी के लिए कि हमारा ध्यान जो है अलग अलग चीजों पे गुजरते रहता है, अलग अलग चीजों से भटकते रहता है, एक चीज से दूसरी चीज पर जाता है। कभी ऐसा नहीं होता कि वो हमारे नियंत्रण में होता है। हमेशा मन में या हमारे वातावरण में होने वाली चीजों की प्रतिक्रिया में वो अलग अलग चीजों पे भटकता है। तो ये जो प्रक्रिया कैसी है और इस प्रक्रिया का हमारे एक मानव अनुभव से क्या लेना देना है, हमारे सुख दुख, हमारे संतुष्टि, ये सब चीजों से क्या लेना देना है, ये सब इस तरीके के ज्ञान हम प्राप्त कर सकते हैं इस साधना से। हम जो साधना करते हैं ये एक मुस्कुराने वाली साधना है। तो ना केवल साधना या अभ्यास करते समय बल्कि बाकी आपके दैनिक व्यावहारिक जीवन में भी जितना हो सके आप मुस्कुराएंगे। मुस्कुराने से आपका मन ज्यादा उत्कृष्ट होता है और आपकी मन की प्रक्रिया को पहचानने की जो क्षमता होती है वो भी ज्यादा तेज हो जाती है। तो मुस्कुराना हमारे साधना का बहुत अहम भाग है। अब पहले हम कैसे साधना करेंगे। एक आसन ऐसा हमने धारण करना है जो कि आरामदायक हो। बहुत आपके अगर आप जमीन पर बैठने की आदत है आपको तो जमीन पर बैठ सकते हैं, नहीं आदत है तो कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि जमीन पर बैठने से ज्यादा फायदा होगा, नहीं होगा। जरूरी ये है कि आपका जो आसन हो वो आरामदायक हो, आपके शरीर में इसके वजह से दर्द नहीं जगना चाहिए जिससे कि आपका मन और चीजों में भटक सके। ठीक है। तो मन में वैसे ही बहुत सारे विचार आते हैं जो मन के ध्यान को भटका जाते हैं। तो इसमें और हम शारीरिक कष्ट नहीं जुड़ेंगे। तो आरामदायक एक आसन लेंगे। साधना के दौरान हमने बिल्कुल हिलना नहीं है, बिल्कुल जैसे हम बैठे हैं वैसे ही बैठे रहना है। कोई कहीं खुजली हो तो वो सब, इन चीजों से कोई आपको डिस्टरबेंस होती है तो उनसे कैसे पेश आना है ये मैं बताऊंगा साधना की विधि में आगे। लेकिन हमने बिल्कुल हिलना नहीं है। जरा सा बस एक चीज आप कर सकते हैं, अगर गले में थोड़ी खारिश है या खांसी है तो उसको रोकने की जरूरत नहीं है। या आपकी गर्दन थोड़े आगे झुकने लगे तो उसको धीरे से बिना झटके के सीधा कर सकते हैं। बाकी ये आवश्यक है हमारी साधना में कि आपकी पीठ सीधी हो, बहुत ज्यादा अकड़ी भी ना हो और बहुत ज्यादा ढीली भी ना हो, ताकि आपका मन एक थोड़े आपकी मन की जो स्मृति है थोड़ी तीव्र रह सके। ये आपके आसन के बारे में हुआ। इसके बाद साधना की विधि में बताऊंगा। सबसे पहले आप अपने जीवन में एक सुखद घटना याद करेंगे। ऐसा कोई समय याद करेंगे जब आपका मन बिल्कुल सुखी, संतुष्ट और शांत था। तो कई लोगों के लिए ऐसे पल अपने बच्चों के साथ या परिवार में बड़ों के साथ बिताए हुए पल ऐसे होते हैं जो बहुत सुखद होते हैं, संतुष्टि पूर्वक होते हैं और शांत होते हैं। या अपने जैसे पालतू जानवर होते हैं किसी के पास तो उनके साथ बिताए हुए पल भी ऐसे अच्छे पल याद कर सकते हैं। तो ऐसा एक जीवन में एक घटना याद करेंगे। उस घटना के बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोचना है हमने, पर उस घटना के दौरान हमारे मन में कैसा भाव था वो भाव हमने जागृत करना है और अपने हृदय के केंद्र में रखना है। तो जो एक वो सुख, संतुष्टि और शांतता की जो भावना थी वो हमें अपने
हृदय के केंद्र में रखना है और पहले 10 मिनट अपने आप के लिए इस भाव की कामना करनी है कि मैं सुखी रहूं, संतुष्ट रहूं, शांत रहूं। अपने शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं और शब्दों के उच्चारण से ज्यादा ये जरूरी है कि आप सचमुच अपने लिए वो भाव की कामना करें कि मैं ऐसे जिस जैसे उस समय संतुष्ट सुखी था, जो भाव था मेरे मन में, मैं हमेशा वैसे ही रहूं। तो ये आपने अपने लिए ये कामना करनी है पहले 10 मिनट। मंत्र की तरह उच्चारण नहीं करना है, लेकिन जो हम बोलते हैं या जो घटना याद करते हैं उसका केवल यही कार्य है कि वो भाव हमें जागृत करने में मदद मिले। बाकी समय हमने वो भाव अपने आप को भेजना है। 10 मिनट के बाद आप ये जो भाव है अपने एक आध्यात्मिक मित्र को भेजेंगे। आध्यात्मिक मित्र कौन है? कोई एक आपके जीवन में एक व्यक्ति आप चुनेंगे जिसके लिए आपके मन में बहुत स्वाभाविक तौर से आदर हो, जिसके लाभ के बारे में सोचने में आपको कोई झिझक ना हो। आपके लिए वो अच्छा सोचते हैं, वो आपके लिए अच्छा सोचते हैं, उनके बारे में सोचते हैं आप, तो खुद ब खुद एक अच्छी कामना आपके मन में आती है। तो ऐसे कोई व्यक्ति हो, जीवित और स्वस्थ हो, क्योंकि हम थोड़ा समय इस व्यक्ति के साथ बिताएंगे तो हमारा मन उनके स्वास्थ्य से जुड़े हुए किसी विषय पर नहीं भटकना चाहिए। तो जीवित और स्वस्थ हो, अपने परिवार के सदस्य ना हो। वही बात है कि क्योंकि हम थोड़ा समय बिताएंगे इस मित्र के साथ, तो परिवार के सदस्यों के साथ हमेशा और चीजें आपके मन में आ सकती हैं। और आखिरकार ये ऐसे व्यक्ति हों जिनके लिए आपके कोई शारीरिक आकर्षण उत्पन्न होने की संभावना ना हो। तो ऐसे कोई व्यक्ति को आपने चुनना है। ये जो आध्यात्मिक मित्र है, अब अगले जो 20 मिनट है, आप इस आध्यात्मिक मित्र को वही भाव आप भेजेंगे कि जैसे मैं खुश था, संतुष्ट था, सुखी था, शांत था, उसी तरह आप भी हमेशा सुखी, शांत और संतुष्ट रहे। तो बिल्कुल दिल से ये भाव आपने भेजना है अपने आध्यात्मिक मित्र को। फिर मैं यही दोहराऊंगा कि ये मंत्र की तरह नहीं उच्चारण करना है, ये सचमुच ये भाव अपने आवाज येत नाही है दिल से। आवाज येत नाही। हाँ जी। तो अगले 20 मिनट ये कार्य करना है हमने, ये भाव अपने आध्यात्मिक मित्र को भेजना है। कुल मिला के 30 मिनट हुए। 30 मिनट कम से कम ये साधना करनी है। ये क्यों है? क्योंकि 20 मिनट लग जाते हैं हमारे दैनिक जीवन में, हमारे मन में इतनी सारी चीजें, इतने विचार उत्पन्न होते हैं, इतने सोच उत्पन्न होते हैं कि हमारा मन पहले 20 मिनट लग जाते हैं हमारे मन को थोड़ी शांत होने में। उसके बाद धीरे धीरे हम ज्ञान प्राप्ति की ओर बढ़ने लगते हैं। तो 30 मिनट की ये साधना होगी। एक बार दोबारा मैं ये बताऊंगा थोड़ी देर में कि क्या कैसे करना है, 10 मिनट और 20 मिनट। अब जब हम बैठे हैं, पहले ये भाव जो है अपने आप को भेज रहे हैं पहले 10 मिनट के लिए, फिर अपने आध्यात्मिक मित्र को 20 मिनट के लिए भेज रहे हैं। तो इस दौरान क्या होगा कि और बहुत स्वाभाविक है कि कोई ना कोई विचार पे आपका ध्यान भटक जाएगा। तो ये विचार ऐसा हो सकता है कि कोई शोर हो और बार बार आपके मन में ये सोच आए कि ये शोर क्यों हो रहा है, या फिर आपके दैनिक जीवन से कोई विषय हो, आपके निजी जीवन से कोई विषय हो, आपका मन उस पर भटक जाएगा। तो थोड़ी देर में आपको याद आएगा कि अरे मैं तो साधना करने बैठा था या बैठी थी और मेरा ध्यान कहीं और भटक गया। तो इस समय क्या करना है, ये अभी थोड़ा बिल्कुल ध्यान से सुनिए कैसे हमने अपने ध्यान को वापस लेकर आना है कुशलतापूर्वक। सबसे पहले तो 6 कदमों का हम प्रयोग करते हैं। कभी भी हमारा ध्यान भटकता है तो 6 कदमों का प्रयोग करके हम अपने ध्यान को वापस अपने साधना के आलंबन पर लेकर आते हैं। साधना का आलंबन अर्थात जो भाव हम अपने आप को भेज रहे हैं, अपने मित्र को भेज रहे हैं। सबसे पहला कदम है, इसको अंग्रेजी में रिकॉग्नाइज कहते हैं, अर्थात ये पहचानना कि मेरा ध्यान जो है किसी विचार में अटक गया। तो ये नहीं सोचेंगे कि अच्छा मैं तो ये सोच रहा हूँ या वो सोच रहा हूँ। हम ये पहचानेंगे केवल कि हमारा जो ध्यान है एक अन्य विचार पर अटक गया जबकि हम साधना करने बैठे। पहला कदम ये हुआ, पहचान। दूसरा कदम है इसको रहने देना। इसको अंग्रेजी में रिलीज स्टेप कहते हैं। तो दूसरे कदम में हम ये निर्णय लेते हैं कि अपने ध्यान को इस विचार पर नहीं बनाए। किसी भी विचार के लिए
ध्यान ही एक पोषण होता है, एक खाना होता है उसके लिए, जिससे वो विचार बढ़ते जाता है, आपके पूरे मन को, आपके पूरे संसार को वो भर जाता है उसमें वो विचार। तो दूसरे कदम में हम ये निर्णय लेंगे कि अपने ध्यान का पोषण इस विचार को नहीं देंगे। तीसरा कदम जो है, इसको रिलैक्स स्टेप कहते हैं अंग्रेजी में। कभी भी हमारा मन किसी विचार पर जब भटकता है, तो एक हमारे मन में, हमारे सर में एक तनाव खिंचाव उत्पन्न होता है। तो आपने ये कैसा तनाव खिंचाव है, जैसे आप कभी कोई एग्जाम दे रहे हैं और बिल्कुल आपका मन बहुत उसमें फोकस हो रखा है, इंटेंस हो रखा है, जब वो खत्म हो जाता है तो अचानक एक ढीलापन आता है। या फिर किसी के लिए आप इंतजार कर रहे हैं, वो लेट हो रहे हैं, आप बहुत बेचैन हो रहे हैं कि क्यों ही लेट हो रहे हैं, मेरे बहुत और भी काम है, और फिर वो आ जाते हैं, आपका काम आराम से हो जाता है, तो तुरंत एक वो तनाव खिंचाव आपके मन से हटता है। तो ये जो इस तरीके का तनाव खिंचाव हर समय उत्पन्न होता है जब हमारा मन किसी विचार पर भटकता है। तो इस तनाव खिंचाव को पहचानेंगे और उसको ढीला करेंगे। ये तीसरा कदम है, रिलैक्स। चौथा कदम है री स्माइल। जैसे मैंने कहा था, ये मुस्कुराने वाली साधना है, तो हम दोबारा अपने चेहरे पर मुस्कान लेकर आएंगे। बहुत बड़ी मुस्कान की जरूरत नहीं, बस थोड़ी छोटी सी मुस्कान काफी है। इससे आपका मन एक उत्कृष्ट स्थिति की तरफ बढ़ जाता है। चौथे कदम री स्माइल के बाद अब पांचवा कदम है रिटर्न। रिटर्न का अर्थात हम अपने ध्यान को वापस, जो भाव हम भेज रहे थे अपने आप को या अपने मित्र को, उस पर वापस लेके आएंगे, रिटर्न। और छठा कदम है रिपीट। रिपीट का अर्थ है कि हम अब जो ध्यान वापस वो भाव अपने आप को या मित्र को भेजने में लगे हैं, उसमें बरकरार रखेंगे अपने ध्यान को। और अगर दोबारा कोई विचार हमारे मन को भटका जाता है, तो यही 6 कदमों का प्रयोग करके हम अपने ध्यान को वापस अपनी साधना के आलंबन पर लेकर आएंगे। तो ये 6 कदम है। एक बार मैं तेजी से दोहरा देता हूँ। और लोग भी जुड़े हैं, सबका स्वागत है। तो सबसे पहले आसन, जमीन पर बैठ सकते हैं या कुर्सी पर बैठ सकते हैं, दोनों ही ठीक है। बस अपने पीठ को सीधा रखेंगे और साधना के दौरान बिल्कुल आपने हिलना नहीं है। कोई सबसे पहले आप अपने मन में एक अपने जीवन की कोई एक घटना याद करेंगे जब आपका मन बिल्कुल सुखी, संतुष्ट और शांत था। उस समय जो आपके मन में जो भाव था, जो हृदय में भाव था, वो भाव आप उत्पन्न करेंगे अपने हृदय के केंद्र में, और इस भाव की कामना करेंगे अपने आप के लिए कि जैसे मैं उस समय सुखी, संतुष्ट और शांत था, वैसे ही मैं हमेशा रहूं। अपने शब्दों का प्रयोग करें ये भाव भेजने के लिए। ये शब्द जो हैं, ये जो घटना है, ये इस भाव का आधार है। इस भाव को मंगल मैत्री कहते हैं। ये मंगल मैत्री आप अपने आप को भेजेंगे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद आप एक आध्यात्मिक मित्र चुनेंगे, ऐसे व्यक्ति हों जिनके लिए आपको बहुत स्वाभाविक तरीके से आपको आदर हो, उनके भलाई के बारे में आप सोच सकें। ऐसा व्यक्ति हो जो आपके परिवार का सदस्य ना हो, आपके स्वस्थ हो, जीवित हो, और ऐसा हो जिससे आपको कोई शारीरिक आकर्षण होने की संभावना ना हो। तो इस मित्र को अगले 20 मिनट हम ये मंगल मैत्री का भाव भेजेंगे। जब भी इस दौरान हमारा मन किसी भी विचार पर भटकता है, और अगर जैसे आसन के समय मैंने बोला था कि अगर कहीं खुजली होती है या कहीं ऐसा लगता है कि मक्खी बैठ गई, मच्छर बैठ गया हमारे ऊपर, तो इसे भी एक मन को भटकाने वाले विचार की तरह इसको इसके साथ पेश आएंगे। तो कभी भी हमारा ध्यान अपने उस मंगल मैत्री वाले भाव से हटकर किसी अन्य विचार पर अटकता है, तो 6 कदमों का प्रयोग करते हुए अपने ध्यान को हम कुशलतापूर्वक तरीके से वापस लेकर आएंगे। पहला कदम है रिकॉग्नाइज, ये पहचानना कि हमारा ध्यान किसी विचार पर अटक गया है। दूसरा कदम है रिलीज, अर्थात उस विचार को हम रहने देंगे, अपना ध्यान उस पर नहीं लगा रहे। तीसरा कदम है रिलैक्स। आपके मन में एक तनाव खिंचाव उत्पन्न हुआ होगा जब आपका मन भटका होगा। इस तनाव खिंचाव को पहचान कर हमने ढीला करना है। चौथा कदम है रीस्माइल, वापस वो मुस्कान आपके चेहरे पर लाने। पांचवा कदम है रिटर्न, अर्थात अपने ध्यान को वापस साधना के आलंबन पर लेकर आना है, अर्थात जो भाव अपने आप को या मित्र को भेज रहे थे उस पर लेकर आना है। और छठा कदम है रिपीट, यानी ये जो भाव भेज रहे हैं इसको बरकरार रखना है, और कभी भी हमारा विचार, मन किसी विचार पे अटके तो 6 कदमों का प्रयोग करके वापस लेकर आना। तो साधना आरंभ करने के पहले बस एक चीज मैं कहूंगा कि मन में विचार आना स्वाभाविक है।
तो हमने ये नहीं सोचना है कि हम अपने मन को दबाकर एक जगह अपने साधना के आलंबन पर, उस भाव पर बना के रखें। हमारा हमारे लिए एक अच्छी साधना वो है जब जब भी हमारा मन, हम पहचान पाते हैं कि हमारा मन किसी विचार पर भटका है, तो 6 कदमों का प्रयोग करके वापस लेकर आए। ये 50 बार हो सकता है, 100 बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, ये सब ठीक है। लेकिन हमारे लिए ये जरूरी है कि जब भी हमारा मन, हमारा ध्यान किसी विचार पर भटके, तो एक कुशलता से उसको वापस लेकर आएंगे। यही सही व्यायाम है, भगवान बुद्ध ने जो सिखाया है। अष्टांग मार्ग में सही व्यायाम बताया जाता है। तो सही व्यायाम का प्रयोग हमारे लिए अच्छी साधना का प्रतीक है। तो ये नहीं जरूरी है कि हम अपने बिल्कुल पूरा जोर लगाकर अपना मन एक जगह रखेंगे। जो हमारे मन में विचार आते हैं अलग अलग, तो ये हमारे लिए एक तरीके से शिक्षक है। ये हमें सिखा रहे हैं कि कैसे बिना हमारे किसी नियंत्रण के हमारा ध्यान इधर से उधर अन्य अलग अलग चीजों पर भटकते रहता है, और जब हम उसको वापस लेकर आते हैं कुशलता से, तो हम ये थोड़ी अलग अलग अपने मन की परिस्थितियों से कैसे पेश आना है, ये इसके बारे में हम अपने आप को एक शिक्षा दे रहे हैं। तो कभी भी कोई विचार आए तो उससे नाराज मत होइए कि ये विचार आया है। ना हमने ये 6 कदमों का प्रयोग इस तरीके से करना है, किसी डंडे की तरह नहीं करना है कि हम इससे विचार को भगा रहे हैं। आखिरी कदम जो है वो यही कहता है, रिपीट। अर्थात ये दोबारा विचार आ सकते हैं, लेकिन हमारा काम जो है कि उसी कुशलता से हम 6 कदमों का प्रयोग करके वापस अपने ध्यान को साधना के आलंबन पर लेकर आएंगे। तो कोई प्रश्न है तो अभी पूछ सकते हैं, 5-10 मिनट केवल इसको लेकर, साधना की विधि को लेकर। उसके बाद हम सामूहिक अभ्यास करेंगे आधे घंटे के लिए। घंटी बजाकर मैं आधे घंटे का आरंभ करूंगा, उसके बाद आधे घंटे के पश्चात मैं दोबारा घंटी बजाऊंगा। तो अगर कुछ समझ में नहीं आया या कुछ सवाल हैं तो एक बार पूछ लीजिए, जल्दी से मैं बता दूं। Sir, good evening. Myself Sujata. गुड इवनिंग सुजाता जी। My question is it okay if I take any of my relative with whom I am not staying? But mention देखिए, परिवार का कोई सदस्य अगर आप लेते हैं आध्यात्मिक मित्र की तरह, तो ऐसा है कि हम 20 मिनट अपने आध्यात्मिक मित्र के साथ स्पेंड करेंगे, है ना, और 20 मिनट हम किसी चीज के बारे में सोचने के आदी होते हैं। तो ये संभावना है कि आपके कोई भी परिवार के सदस्य के साथ आपके रिश्ते बिल्कुल सीधे नहीं होते हैं। कभी ना कोई चीज होती है ऊपर नीचे, और ऐसा हो सकता है, बहुत स्वाभाविक हो सकता है कि आपका विचार उस चीज पर भटके, और आप मतलब आपके मन में अलग अलग वो अड़चने बनाए। तो इसलिए ये बेहतर होता है कि परिवार के सदस्य को ना चुने। बाद में आपको मौका मिलेगा, जैसे आपकी साधना आगे बढ़ेगी तो बहुत सारे लोगों को आपको मंगल मैत्री का भाव भेजने का मौका मिलेगा, लेकिन अभी आरंभ में आप ऐसे व्यक्ति को चुनें जिसके साथ आगे पीछे और कोई विचार आने की संभावना कम हो। आई होप यू अंडरस्टूड दैट सुजाता जी। अगर आपको इंग्लिश ज्यादा कंफर्टेबल है, आई कैन एक्सप्लेन इन इंग्लिश। नहीं सर, ठीक है, चलेगा, कोई बात नहीं, थैंक यू। और किसी का कोई प्रश्न? ठीक है, बस मैं ये कहूंगा कि ये जो आधे घंटा हम साधना में बिताएंगे, क्यों कर रहे हैं हम साधना? आप खुद देखेंगे कि आपका मन कैसे, आपका ध्यान अलग अलग चीजों की तरफ आकर्षित होता है, उस पर जुड़े रहता है। यही हमारे जीवन की कहानी है। तो इस साधना के जरिए हम अपने मन की प्रक्रिया को समझने की तरफ आगे बढ़ते हैं, जिससे हम अपने मन में पैदा होने, अपने जीवन में पैदा होने वाली जो अनावश्यक परेशानी होती है, अनावश्यक दुख होते हैं, से दर्द होना स्वाभाविक है। कोई कई चीजें हैं, चोट लग सकती हैं, बीमारी हो सकती है, ये चीजें स्वाभाविक है। लेकिन उसके बारे में जो सोचकर एक अनावश्यक दुख हम अपने जीवन में उत्पन्न करते हैं, तो वो हमारे मन की प्रक्रिया से उत्पन्न होती है। तो मन की प्रक्रिया से जैसे हम परिचित होंगे, तो इसके साथ हम ज्यादा कुशलता पूर्वक तरीके से पेश आ पाएंगे। तो इसलिए हम साधना कर रहे हैं। तो अभी साधना में भी ऐसे हम जबरदस्ती नहीं करेंगे कि हमने ऐसे ही ध्यान बनाकर रखना है, हमारे मन में किसी चीज को आने नहीं देना। जैसे मैंने बताया था, ये सारे जो विचार हैं ये हमारे शिक्षक हैं। ये बताते हैं कि हमारे मन में किस किस चीज से जुड़ाव है, किस तरीके के विचार
हमारे मन में उत्पन्न होने की संभावना है। तो ये सब चीजें आपको आपकी मन की प्रक्रिया के बारे में एक शिक्षा मिल रही है। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम उसके पीछे भागेंगे और उसके पीछे हम इन्वेस्टिगेशन करने लगेंगे, एनालाइज करने लगेंगे कि कैसे हो रहा है, नहीं हो रहा है। जब भी जैसे ही हम पहचानेंगे, हम ये एक जैसे कोई घर में कोई बिन बुलाया मेहमान आ गया, वो भी मेहमान है, उससे हम एक विनम्रता से पेश आएंगे, लेकिन हम अपना ध्यान और अपना समय उसको नहीं देंगे। हम उसको बहुत प्यार से हम पहचानेंगे, हम उसको रहने देंगे, अपने मन में तनाव खिंचाव को रिलैक्स करेंगे, मुस्कुराएंगे, वापस अपने ध्यान को वापस अपने भाव पर लेकर आएंगे, और यही जो प्रक्रिया है इसको बरकरार रखें। ठीक है, तो आरंभ करते हैं साधना की। मैं एक घंटी बजाता हूँ और फिर आधे घंटे के बाद दोबारा घंटी बजाऊंगा। उसके बाद हम प्रश्नोत्तर का सत्र आरंभ। मेरा अनुरोध है सभी से कि अब वीडियो ऑन कर लीजिए, ताकि अभी हम चर्चा करें तो एक दूसरे को देख सके। आपला आवाज जात आहे आता. आज कई लोगों ने शायद पहली बार ये साधना करी है, तो राजू दीक्षित म्हणून पूछ सकते हैं या फिर अपने अनुभव के बारे में कुछ कहना चाहें, कह सकते हैं। देवेंद्र दीक्षित टीम मेला याच्या हिजेचा दीक्षित कुमार आज कंटिन्यू काय जिम करायला लागतं. हो, जिम करताना चेक करायला पडली. स्क्रीन पे काफी शोर हो रहा है, वो म्यूट कर। हाँ जी, तो जिन्होंने नया पहली बार करी है साधना, तो कुछ अपने अनुभव के बारे में कहना चाहेंगे या कोई प्रश्न पूछना चाहेंगे? देखिए, प्रश्नोत्तर का समय है, ये बहुत अच्छा समय है कि सप्ताह में एक बार हमारा ये सत्र होता है, तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं और इससे आपकी साधना में सहायता होगी जब आप बाकी हफ्ते में आप साधना करेंगे। से सुजाता बात कर रही अगेन। हेलो। हाँ जी, सर यस अभी प्लीज। ये जो रिट्रीट में 21 से स्टार्ट हुआ है, सो इज इट ओके कि मैं वही फ्रेंड को कंटिन्यू संडे भी लूं और आगे भी लूं? वही स्पिरिचुअल फ्रेंड को आप कह रहे हैं, आध्यात्मिक मित्र को? जी जी जी। हाँ जी, तो जब तक कोई गाइड आपको नहीं बताते हैं, तो थोड़ा मैं जानकारी देता हूँ। ये जैसे मैंने बताया था आरंभ में, ये शमत विपश्यना प्रैक्टिस है। इस प्रैक्टिस में हम दो चीजें करते हैं, जैसे मैंने बताया था, शमत और विपश्यना। शमत का अर्थ है मन की स्थिरता और निर्मलता, और विपश्यना का अर्थ है मन की प्रक्रिया के बारे में ज्ञान प्राप्ति। तो इसमें शमत जो होता है, शमत के अनुसार क्या होता है, हमारे मन अलग अलग समाधियों से गुजरता है, अलग अलग ये अलग अलग लेवल्स होते हैं, और हम जो हमारे एक समझ के भी लेवल्स होते हैं और हमारे मन की स्थिरता के भी लेवल्स होते हैं। जैसे हमारा ज्यादा स्थिर होता है मन, तो हम अपने मन की प्रक्रिया के बारे में भी ज्यादा ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं। जैसे कोई भी आप चलती गाड़ी में अगर किताब पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने में ज्यादा परेशानी होगी, अच्छी एक स्थिर जगह बैठकर पढ़ेंगे किताब तो ज्यादा आसानी होगी। तो वही वैसे ही जैसे हमारा मन ज्यादा स्थिर स्थितियों में पहुंचता है, तो हमें ज्ञान प्राप्ति ज्यादा आराम से होती है। इसके लिए तो क्या होता है, हम आरंभ जो करते हैं, आरंभ में हम मंगल मैत्री अपने आप से आरंभ करते हैं, क्योंकि हमारा पेट भर जाता है अगर, तो दूसरे के लिए भी अच्छा भाव भेजना हमारे लिए ज्यादा आसान हो जाता है।
इसके बाद हम पहले एक आध्यात्मिक मित्र के साथ काम करते हैं। तो आप ये आध्यात्मिक मित्र आप कांस्टेंट रखेंगे, बदलेंगे नहीं, बार बार अलग अलग लोगों को नहीं चुनेंगे। और जैसे जैसे आपकी साधना आगे बढ़ती है तो जो गाइड होते हैं वो ज्यादातर ये सब अलग अलग स्तर जो होते हैं, समालग जो समाधियां होती हैं उनसे गुजर चुके होते हैं। तो उन्हें इसका अंदाजा होता है कि आपकी जो प्रैक्टिस है, आपकी साधना कहाँ तक पहुंच गई है। उसके हिसाब से वो अगर बताएंगे तो आप एक व्यक्ति से आरंभ करके आप और व्यक्तियों पर जाएंगे और उसके बाद पूरे संसार में हर जीव को भी मंगल मैत्री भेजेंगे। लेकिन आरंभ में क्योंकि आप बहुत सारी नई चीजें सीख रहे हैं, 6 कदमों का कुशलतापूर्वक प्रयोग सीख रहे हैं और अपने मन की प्रक्रिया के बारे में जान रहे हैं, एक साथ काफी समय तक स्थिर तरीके से बैठने की नई आदत लगा रहे हैं, तो इसलिए अभी आप ये बदलाव नहीं करेंगे, केवल एक व्यक्ति के साथ काम करें। थैंक यू सर। माधव जी, अभय जी, आपने पहली बार करा है ये प्रैक्टिस? आप अनम्यूट करके बता सकते हैं। ठीक है, और कोई अभी प्रश्न नहीं है तो एक चीज मैं बताना चाहूंगा। कुछ जैसे सुजाता जी शायद रिट्रीट भी कर रही हैं, तो साधना के साथ क्या क्या हम कर सकते हैं जिससे हमारी साधना में भी विकास हो, हमारी ज्ञान प्राप्ति में भी विकास हो। तो जरूरी एक तो ये साधना जो है केवल एक बैठ के एक अभ्यास तक सीमित नहीं है। ये कई लोगों का एक गलत अनुमान होता है मेडिटेशन को लेके कि एक बार जाके दिन में एक बार जाके आप मन की सफाई कर लो, थोड़ा आराम ले लो एक कमरे में बैठकर, उसके बाद फिर बाकी दिन जो भी हमारे जीवन है उसको बिताते हैं, टॉलरेट करते हैं, जो अनप्लेजेंट चीजें हैं, ये सब चीजें हैं। तो ये जो साधना हम कर रहे हैं ये हमारे मन की प्रक्रिया से जुड़ी है, और ये मन की प्रक्रिया केवल उस समय सीमित नहीं है जब हम बैठकर अभ्यास कर रहे हैं। पूरे जीवन में हर समय हर क्षण में हमारे मन में अलग अलग विचार उत्पन्न होते हैं। इन विचारों के पीछे हमारा ध्यान भटकता है, और जैसे हमारा ध्यान उस विचार से बने रहता है तो वो विचार और बहुत ज्यादा हमारे लिए निजी हो जाता है, हमारे एक अस्तित्व से जुड़ जाता है। और जब दुनिया में चीजें जो होती हैं वो हमारे हिसाब से नहीं होती तो ये दुख में संपन्न होता है। तो इसलिए ये जो अभ्यास है हमें केवल बैठते समय नहीं करना है, बाकी हमें पूरे जीवन में लेकर आना है। इसके लिए 2-3 तरीके हैं। सबसे पहले एक है चंक्रमण ध्यान। तो चंक्रमण ध्यान एक चलते हुए यही जो हमने साधना करी थी वही हम करते हैं, इसके बारे में मैं बताऊंगा। सबसे तो चंक्रमण ध्यान का एक विधि मैं एक बार बता देता हूँ। तो कोई एक ऐसा आप स्थान चुनेंगे जो आपको परिचित हो, फेमिलियर हो, जहाँ गाड़ी वाड़ी नहीं आ रहे हो। कोई पार्क हो सकता है, आपके घर का छत हो सकता है, आपके घर के सामने का रोड हो, अगर बहुत बिजी रोड नहीं है तो वहां पे आप चलते हुए नॉर्मल स्पीड पे चलेंगे जैसे आप दैनिक जीवन में चलते हैं। और आपकी नजर जो है अपने से 6 से 8 फुट आगे आप जमीन पर रखेंगे। बहुत ऊपर इधर उधर देखेंगे तो आपका मन और भटकेगा। और जो हमने प्रक्रिया बैठ के साधना को करने में करी वही प्रक्रिया हम चलते समय भी करेंगे। तो अब पहले ये जो मंगल मैत्री का भाव है पहले अपने आप को भेज सकते हैं और फिर अपने आध्यात्मिक मित्र को भेज सकते हैं। एक चीज और कर सकते हैं कि जैसे ही आपका अगर आप बैठने की साधना कर रहे हैं और अगर आपकी साधना टूट जाती है, आप हिल जाते हैं, उठ जाते हैं किसी भी वजह से, तो वहां से आप तुरंत संक्रमण ध्यान आरंभ कर सकते हैं और वहां पे अपने आध्यात्मिक मित्र को वही भाव भेजते हुए चल सकते हैं। और कभी हमारा मन किसी भी अन्य विचार में भटके तो वही कार्य करना है, हमने 6 कदमों का प्रयोग करना है। पहचानना है कि हमारा मन भटक गया, रहने देना है उस विचार को, ध्यान उससे नहीं बनाकर रखना है। फिर अपने मन में जो तनाव खिंचाव उत्पन्न हुआ है उसको ढीला करना है, शांत करना है।
फिर मुस्कुराना है, वापस अपने ध्यान को उस भाव पर लेकर आना है और ये प्रक्रिया बरकरार रखनी है। तो ये 6 कदमों का प्रयोग करेंगे। जैसे हम ये चंक्रमण ध्यान करते हैं, 15 मिनट से आप आरंभ कर सकते हैं। 15 मिनट का चंक्रमण ध्यान, ये बहुत जरूरी है कि केवल ये हमारा जो साधना है, हमारी जो समझ जो हम बढ़ा रहे हैं, केवल हमारे अभ्यास तक सीमित ना रहे, बल्कि बाकी जीवन में भी हमें इसका फायदा मिल सके। तो ये चंक्रमण ध्यान है। चंक्रमण ध्यान के और भी अन्य रूप हो सकते हैं। आप कोई भी साधारण काम कर रहे हैं जिसमें बहुत ज्यादा आपको क्या कहते हैं, बहुत इंटेंस मेंटल वर्क नहीं करना है, बहुत ज्यादा सोचना नहीं है आपको, तो आप उस समय भी आप जैसे कपड़े धो रहे हों, बर्तन धो रहे हों, कुछ अपने कमरे की सफाई कर रहे हों, कपड़े फोल्ड कर रहे हों, कुछ ऐसे जो साधारण से काम होते हैं जिसमें बहुत ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है, तो उस समय भी आप ये जो विधि है ये आप जारी रख सकते हैं। आप मंगल मैत्री भेजिए अपने मित्र को, और जब भी आपका ध्यान भटके तो 6 कदमों का प्रयोग करके वापस ला सकते हैं। तीसरी चीज जो आप कर सकते हैं, ये जो मैंने बताया था मुस्कुराने वाली साधना है, ये मुस्कुराने से हमारा मन उत्कृष्ट होता है, मन हल्का होता है, और हमारे मन में जब भी भटकता है और ये जो तनाव खिंचाव उत्पन्न होता है, तो उसके ओर हमारी जागृति ज्यादा तेज होती है, क्योंकि हमारा मन पहले ही हल्का और उत्कृष्ट होता है। तो मुस्कुराएं जब भी याद आए जीवन में, तो आपको मुस्कुराना है। और चौथी चीज जो मैं बताऊंगा, जो मंगल मैत्री का भाव है, ये केवल जरूरी आपके दैनिक जीवन में, आप किसी वातावरण में किसी के साथ भी आपका लेना देना है, तो आप उस व्यक्ति को भी मंगल मैत्री का भाव भेज सकते हैं उस समय। अगर आपको लग रहा है कि मुझे यहाँ पर ध्यान देना है, ये जो बात हो रही है, मैं अपने आध्यात्मिक मित्र को नहीं भेज सकता ये भाव, मेरे लिए बिल्कुल मेरा ध्यान कहीं और चला जाएगा, तो आप जिस व्यक्ति के साथ हैं, जिसके साथ आपका व्यवहार हो, उसको आप ये मंगल मैत्री का भाव भेज सकते हैं। और पांचवी चीज जो जरूरी है, खासकर जो शिविर में जाते हैं, रिट्रीट ज्वाइन करते हैं, तो उनको बताया जाता है ये 5 शीलों का पालन करना। तो 5 शील, पंचशील जिसे कहते हैं, ये शील जो है, आप इसको इस तरीके से ना समझे कि एक सही गलत अच्छाई बुराई का एक प्रतीक है। सबसे जरूरी ये है कि जब ये शील हम तोड़ते हैं, तो हमारे मन में एक खुद ब खुद एक तनाव खिंचाव उत्पन्न होता है और रहता है। एक जो तृष्णा कहते हैं, तृष्णा या क्रेविंग जिसे कहते हैं, ये इन शीलों से जुड़ा रहता है, और हमारे मन की जागृति, एक स्मृति जो होती है, जो हमें मन के भटकने, मन में तनाव खिंचाव पैदा होने के बारे में जागृत करती है, तो ये हमारी स्मृति कम करता है और हमारे मन में ज्यादा तृष्णा पैदा करता है, और हमें चीजों को ज्यादा निजी लेने पर मजबूर कर देता है। तो क्या है ये 5 शील? पहला शील है, किसी भी जीव को आप अपने जानबूझकर नुकसान नहीं पहुंचाएंगे या उसका जीवन नहीं लेंगे। तो ये हमने हमेशा मन में थोड़ी जागृति रखनी है कि किसी जीव को के साथ हिंसा ना करें, उसको उसका जीवन ना लें, और जानते ना करें। ऐसे बात ये नहीं, इसका अर्थ है कि आप बिल्कुल बाहर नहीं निकलेंगे क्योंकि आपको डर है कि किसी चींटी पर आपका कदम, आपका पैर लग जाएगा और वो मर जाएगा। तो ऐसा ना सोचें, लेकिन आपके जानबूझ के अपने इच्छा से आप किसी जीव को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे किसी तरीके से। दूसरा शील है कि आपको जो चीज दी ना गई हो, वो चीज आप नहीं लेंगे बिना किसी के अनुमति के। जो कोई किसी की चीज है, वो चीज नहीं आप लेंगे। तीसरा जो शील है कि आप ऐसी कोई बात नहीं करेंगे जो कि असत्य हो, या दूसरों के बीच में, दो लोगों के बीच में दरार पैदा करे, या किसी के पीछे आप उनकी बुराई करें, या कठोरता से किसी से बात करें। फिर मैंने कहा, ये अच्छाई बुराई सही गलत के बारे में नहीं है, ये ऐसी चीज है कि आपके मन की एक अवस्था जो है, इसको अच्छा बनाने में कौन सी चीजें लाभदायक रहती हैं, और उन कौन सी चीजों को पालन नहीं करने से हमारे मन की अवस्था और बुरी होती है, हमारे मन की जागृति और कम होती है। तो ये कार्य आप करेंगे, तो ये शील आप तोड़ेंगे, तो आपके मन की जागृतता और मन की निर्मलता पे असर पड़ेगा।
चौथा शील है कि आप किसी भी यौनिक दुराचार में नहीं करेंगे। तो अपने एक यौनिक प्लेजर के लिए या संतुष्टि के लिए, खुशी के लिए आप ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे आपको या अन्य किसी प्राणी को उससे दुख पहुंचे। तो ये चौथा चीज है, ये क्योंकि हमारे लिए ये अलग से बताई गई है, क्योंकि एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक नेचुरल टेंडेंसी होती है, तो इसके लिए इस पे ध्यान रखना आवश्यक है। और पांचवा जो शील है जिसका पालन करना है कि जब भी हम कोई नशे की पदार्थ का सेवन करते हैं तो बाकी जो शील है और हमारे मन की जागृतिशीलता जो है वो कम होती है और बाकी शील भी तोड़ने की संभावना बढ़ जाती है। तो इनका सेवन ना करें। ये 5 शील आप करेंगे और अपने जीवन में जिसके जो व्यक्ति आपके सामने हो उनसे एक मंगल मैत्री के भाव से पेश आए। संक्रमण ध्यान कर सकते हैं। बाकी कोई मामूली काम करते हुए भी आप मंगल मैत्री भेज सकते हैं अपने आध्यात्मिक मित्र को। 6 कदमों का प्रयोग कर सकते हैं और सारे समय जीवन में जब भी आपको याद आए तो एक मुस्कान अपने चेहरे पर लाएं। और आखिरकार कभी भी कोई भी स्थिति होती है, भावुक हो जाते हैं आप, अगर उत्तेजित हो जाते हैं, किसी चीज को बहुत ज्यादा निजी लेने लगते हैं, तो 6 कदमों का प्रयोग करें। तो आपके मन में वो उस चीज को निजी लेने की जो स्वाभाविकता है वो कम होगी और आप एक उचित कार्य कर पाएंगे। 6 कदमों का यही, जैसे मैंने बताया था, अष्टांग मार्ग में इसे सही व्यायाम या सम्यक व्यायाम या उचित व्यायाम, कैसे राइट एफर्ट कहते हैं अंग्रेजी में। तो ये अगर हम करेंगे, ये सबसे आवश्यक अष्टांग मार्ग का एक हिस्सा है, क्योंकि जैसे जैसे हम सही व्यायाम करते हैं तो हमारे बाकी जो अष्टांग मार्ग के जो अंश हैं, तो सही दृष्टि, सम्यक संकल्प एटसेट्रा, तो ये सारी चीजों में हम गलत या अनुचित जो एक दृष्टि है या संकल्प है या कर्म है, इनसे हम जो उचित कर्म है उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। तो ये 6 कदमों का प्रयोग जो है ये आप जीवन में हर परिस्थिति में जब भी उपयुक्त हो तो इसका प्रयोग करें और इससे आपके मन की जागरूकता भी बढ़ेगी, आपकी स्फूर्ति बढ़ेगी और चीजों को निजी आप कम लेंगे और अपने ऐसे कार्य नहीं करेंगे जिससे आपको आगे और दुख की निर्मिति हो आपके जीवन में। तो ये बस मैं एक टिप्पणी करना चाह रहा था कि कैसे ये बैठने वाले अभ्यास के अलावा भी आप धीरे धीरे आपके पूरे जीवन में ये जो कुशलता आप प्राप्त कर रहे हैं इसको ला सकते हैं और उससे आपके मन को ज्यादा से ज्यादा समय तक एक उत्कृष्ट स्थिति में रखने की आपके उपलब्धि। अन्य कोई प्रश्न है? रोज कम से कम कितनी बार अभ्यास करना चाहिए? डॉक्टर साहब, मतलब अगर आप कर सकते हैं तो जितना ज्यादा समय कर सकें अभ्यास, तो उतनी तेजी से आपके आध्यात्मिक जीवन का विकास होगा आपके। और आध्यात्मिक जीवन ऐसी चीज नहीं है कि जो रिटायर करने के बाद करनी चाहिए या फिर बिल्कुल आपके और कोई काम नहीं है तो उसके आखिरी उसको करना चाहिए। आध्यात्मिक जीवन का विकास का अर्थ है कि अपने जीवन में दुख की निर्मिति के बारे में आप ज्यादा ज्ञान प्राप्त कर सकें और उससे उसको समाप्त कर सकें। एक संतुष्ट, एक सुखी मन के साथ आप जीवन कुशलता पूर्वक जी सकें। लेकिन ये सबके लिए संभव नहीं होता क्योंकि बहुत सारे हमारे कमिटमेंट्स होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं। तो मिनिमम मैं ये सजेस्ट करूंगा कि दिन में कम से कम आधा घंटा करें। कोई भी एक बार अभ्यास करते हैं तो कम से कम आधा घंटा बैठना आवश्यक है। इससे हमें बैठने की आदत भी होती है और दूसरी 20 मिनट जैसे मैंने बताया था लग जाता है हमारे मन को। दैनिक जीवन में जो शोर शराबा हमारे मन में उत्पन्न होता है तो उसको शांत करने में कम से कम 20 मिनट लग जाते हैं। आधा घंटा हम बैठते हैं तो हमारा कुछ विकास होना आरंभ होता है, कुछ ज्ञान प्राप्ति होना आरंभ होता है। तो कम से कम आधा घंटा बैठें और मुस्कुराएं। ये जो बाकी जो मैंने चीजें कही थी
जो जीवन में कर सकते हैं बाकी समय, ये चीजें भी साथ में लेकर चलें। ये केवल एक बैठ के अलग से आप अभ्यास करने वाली चीज की तरह ना इसको सोचें। ये ऐसी चीज है जो आपके पूरे जीवन को बिल्कुल परिवर्तित कर सकता है। आपके हर एक क्षण में आपके पास एक मौका है कि सुख प्राप्ति का। और ऐसा ही दुख की बात है कि ज्यादातर हम ये नहीं कर पाते हैं और हमारे बहुत सारे क्षणों में दुख उत्पन्न होता है। कई बार हमें लगता नहीं है कि हम उसको पहचान नहीं पाते हैं, तभी हम पहचान पाते हैं जब बहुत ज्यादा दुख होता है हमारे जीवन में। लेकिन हर एक पल में एक मौका है ज्यादा सुखी, ज्यादा संतुष्ट और ज्यादा निर्मलता से रहने का, और इस मौके का हम फायदा उठाना चाहते हैं। तो इसलिए ये अभ्यास कम से कम आधा घंटा रोज करेंगे तो बहुत जल्दी से इस दिशा में आपकी प्रगति होगी। अगर मन बार बार भटक जाए आधे घंटे में, तो क्या करे? सही साधना होगी मन बार बार भटकने से? हाँ जी। तो मन का जो भटकना है ये इसलिए होता है क्योंकि हमारी कुछ कुछ हमारे मन में प्रक्रियाएं चलती हैं जिसके बारे में हम परिचित होते नहीं हैं। तो जैसे मैंने बताया था, हर हर क्षण में हमारे पास मौका होता है अब एक सुख की तरफ बढ़ने का, लेकिन हम हर क्षण में ऐसी जागृति रखते नहीं। तो हमारा मन अन्य चीजों में चला जाता है, ज्यादा किसी विचार से अटक जाता है, उसको निजी बनाने लगता है, उससे अपने मान अपमान का अनुमान लगाने लगता है, अपने सुख दुख का अनुमान लगाने लगता है, अपने जीत और हार का अनुमान लगाने लगता है और अलग कहानियों में उलझ जाता है। तो ये जब भी हमारा मन भटकता है तो ये हमारे आज तक हम चीजों को कैसे निजी लेते हुए आए हैं, किन चीजों को हम वास्तविकता समझते हुए आए हैं, क्योंकि हमें इससे इसकी गहराई से ज्ञान नहीं होती। हम हर चीज को एक फेस लेवल पे हम समझ लेते हैं। जैसे तो इस वजह से हमारे मन में बहुत सारे विचार उत्पन्न होते हैं। ये मन की एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है जो कैसे हमारे, जैसे मैंने पिछले कुछ सत्रों में बताया है, ये एक हमारे एवोल्यूशन से जुड़ा हुआ है। आज के जैसे हम काफी आराम में रहते हैं, हमें खाना समय पर मिल जाता है, हमें हर समय अपने सुरक्षा के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं, लेकिन हमेशा ये अवस्था नहीं थी। तो ऐसे टाइम पे जब मनुष्य जंगलों में रहता था तो उसे हर एक पल बिल्कुल चौकन्ना रहना पड़ता था कि हर एक पल उसके जीवन के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक होता था। या तो कोई खतरा हो सकता है या कोई लाभदायक हो सकता है। खाना ऐसे सुपरमार्केट में मिलता नहीं था, तो खाना अगर मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होती थी। तो मन हर समय इन चीजों को ढूंढते रहता था और हर चीज के साथ एक निजीपना जोड़ लेता था कि ये मुझे चाहिए या मुझे नहीं चाहिए, इसकी तरफ भागना है, इससे दूर भागना है। तो ये जो प्रक्रिया है ये हमारे मन में आज के डेट पे भी है, जबकि ऐसा खतरा हमारे जीवन में हर क्षण में नहीं होता। तो क्या होता है कि ये जो खतरे और फायदे की चीज जो होती है, जीवन हानि को छोड़कर बाकी हर चीज को हम इस तरीके से देखने लगते हैं। कोई भी चीज है कि हमारे मित्र हमसे कैसे बात कर रहे हैं, हमारे ऑफिस में लोग हमसे कैसे बात कर रहे हैं, हमारे परिवार के लोग हमसे कैसे बात कर रहे हैं, इन चीजों में भी हम इसी तरीके से सोचने लगते हैं। तो यही होता है, हमारा मन हर समय कुछ ना कुछ ढूंढते रहता है कि हमारे वातावरण में क्या चल रहा है और क्या ये हमारे जीवन के लिए हानिकारक है या लाभदायक है। तो हर समय ये हमारा मन ढूंढते रहता है। तो ये स्वाभाविक है कि मन में ऐसी चीजें आएंगी, और जितना हम इनको इनके पीछे अपना ध्यान बना कर रखें, तो इसलिए जो जरूरी है वो रिलीज स्टेप, जैसे मैंने बोला था, हमें निर्णय करना है कि अपने ध्यान को इस विचार से नहीं जोड़ के रखना है। तो जितने समय हम इस विचार से अपने ध्यान को जोड़ के रखेंगे तो ये और बढ़ते जाएगा,
न केवल वो एक क्षण में बढ़ेगा, लेकिन जितना महत्व हमने उसे उस क्षण में उसका पीछा कर कर उससे उससे आकर्षित होकर हमने जितना महत्व दिया, उतना वो आगे भी हमारे भविष्य में कभी उससे जुड़ा विचार आएगा तो उतना ही हम उससे आकर्षित होंगे और उससे दूर जाना हमारे लिए ज्यादा कठिन हो जाएगा। तो ये हमारे पुराने जो हमने जिस तरीके से हमने अलग अलग परिस्थितियों में सोचा है, जिस तरीके के कर्म करे हैं हमने, जिस तरीके से हमने चीजों को निजी माना है, अपने लाभ और हानि से जोड़ा है इसको हमेशा, तो ये स्वाभाविक है कि ऐसे विचार आएंगे। कई बार क्या होगा, हर बार हम बैठेंगे तो परिस्थिति अलग होगी। पहले हमने क्या खाया है, क्या पिया है, क्या कर्म करे हैं, कितनी बार हमने शील भंग करा है पिछले 24 घंटे में, हर चीज से 24 घंटे में, पिछले सप्ताह में, अपने जीवन में हर चीज से अलग अलग समय अपने मन में अलग अलग परिस्थिति उत्पन्न होती है। तो ऐसा हो सकता है कि कभी भी आप एक ही व्यक्ति एक दिन अभ्यास करे तो उसका मन बहुत स्थिर है, क्योंकि मन में अभी ज्यादा डिस्टरबेंस नहीं है, ज्यादा विचार नहीं उत्पन्न हो रहे हैं, बहुत आराम से मंगल मैत्री का भाव उत्पन्न कर पा रहे हैं, अपने लिए बहुत आराम से उसकी कामना कर पा रहे हैं, अपने मित्र के लिए आराम से कामना कर पा रहे हैं। तो ये सब बहुत मायने रखती हैं ये सब चीजें। लेकिन जैसे मैंने पहले भी बताया था, जब साधना की विधि बता रहा था, तो हमारा जो सक्सेस है, हमारा जो एक अच्छी साधना का प्रतीक है, वो ये है कि जब भी हम पहचाने कि हमारा मन किसी विचार पर अटक गया है, तो हमने 6 कदमों का प्रयोग करके वापस लेकर आना है। जितनी बार हमारा मन भटके, इसे एक शिक्षा की तरह ही ट्रीट करें। ऐसे नहीं कि हम ढूंढे कि अरे हमें और शिक्षा चाहिए तो और हमारा मन भटके, ऐसा नहीं है। लेकिन जब भी हमारा मन भटके तो इस विचार को एक शिक्षक की तरह सोचे कि ये हमें सिखाने आया है कि हम किस चीज को निजी मानते, किस चीज से ज्यादा हमारा जुड़ाव है, किस चीज को हम अपने लाभ और हानि से बहुत ज्यादा करीबी तरीके से सोचते हैं। तो ये दर्शाता है अपने मन की स्थिति उस समय जो जब आप साधना करने बैठे, उसका बस एक ये सत्य है, मतलब ये आपके नियंत्रण में नहीं है। तो जो सत्य है उसको हम समझें, उससे ज्ञान प्राप्त करें और अपने 6 कदमों का प्रयोग करके अपनी स्मृति को बढ़ाने की, अपनी कुशलता को बढ़ाने का काम करें। तो ये हमारे लिए जरूरी है। अभ्यास में वही, अगर हम ये पहचानते हैं कि हमारा ध्यान किसी विचार पर अटका है लेकिन उसके पीछे पीछे भागते हैं, तो ये एक असफल अभ्यास है। और अगर हम पहचानते हैं और हर बार हम 6 कदमों का प्रयोग करते हैं, तो ये सफल अभ्यास है, क्योंकि इससे हमारे मन की प्रक्रिया के बारे में हम काफी ज्ञान प्राप्त करें, जो कि शायद हमें तुरंत ना समझ में आए, लेकिन जब एक समय पहुंचता है तो एक, मतलब आप ये समझिए कि एक आपके बैंक में एक डिपॉजिट है, तो एक समय ये डिपॉजिट इतना बड़ा होगा कि सचमुच इसका बहुत आपके जीवन में एक परिवर्तन लाने की क्षमता होगी। ये जो रिलैक्स स्टेप है, मन को शांत करने का है, और उसमें सर के स्नायु, सर के मसल्स रिलैक्स करने हैं या बॉडी में कहीं भी, या मन को शांत करना है? रिलैक्स में क्या रिलैक्स करना है? रिलैक्स में जैसे मैंने कहा था, तो मन में एक, जैसे आप कोई बहुत बारीक कुछ लिखा हो, उसको अगर आप पढ़ने की कोशिश करते हैं तो आपका मन बिल्कुल एक तनाव पैदा करता है, वो आकर्षित होता है कि इस चीज पर मुझे ध्यान देना। ये तो थोड़ा मैं इसका बैकग्राउंड भी देता हूँ। मन में जो तनाव खिंचाव है क्या है, ये तृष्णा है। और तृष्णा शायद आपने आम जीवन में, आम हिंदी में नहीं सुना होगा, लेकिन तृष्णा काफी अहम हिस्सा है भगवान बुद्ध की शिक्षा में। भगवान बुद्ध के जो 4 आर्य सत्य जो सिखाए उन्होंने, ये 4 सत्य हैं। पहला कि जीवन में दुख का अस्तित्व है, बहुत सारे ऐसे क्षण होते हैं जो दुख में हमारे जीवन में बीतते हैं। दूसरा जो आर्य सत्य है वो कहता है कि दुख का समुदाय या ओरिजिन, दुख का आधार है तृष्णा। तीसरा आर्य सत्य ये कहता है कि तृष्णा की समाप्ति से दुख की समाप्ति हो सकती है। और चौथा आर्य सत्य कहता है कि अष्टांग मार्ग के पालन से हम तृष्णा की समाप्ति कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया था, 6 कदम जो हैं ये पूरे अष्टांग मार्ग को हमारे जीवन में उतारने में मदद करते हैं। और क्यों? क्योंकि ये तृष्णा को कम करते हैं। तो ये जो तृष्णा है जिसपे दुख आधारित है, तृष्णा हमारे मन में तनाव खिंचाव का एक एक लक्षण की तरह प्रकट होता है। तो हमारे मन में जो तनाव खिंचाव पैदा होता है, क्यों होता है? तो हमारा जो, कहीं हम बैठे हैं तो हमारा ध्यान बहुत सारी चीजों पर जा सकता है,
जैसे आप कहीं एक रेस्टोरेंट में बैठे हैं, तो आपके साथ जो बैठे हैं वो कुछ कह रहे हैं, उस पर आप वो भी सुन सकते हैं। कहीं कोई प्लेट कहीं पे रखे जा रहे हैं, उसकी आवाज़ पर भी आपका ध्यान जा सकता है। कोई आपके आसपास कोई बात कर रहे हैं, उस पर भी ध्यान जा सकता है। कोई खा रहे हैं बहुत जोर से आवाज़ करते हुए, तो उस पर भी ध्यान जा सकता है। तो ध्यान बहुत जगह हमारे वातावरण में अलग अलग जो चीजें हैं उन पे जा सकता है। तृष्णा क्या करता है? तृष्णा ये कार्य करता है, वो कहता है कि मेरे लाभ नुकसान के लिए कौन सी चीज सबसे जरूरी है और इस पे मैं ध्यान बना के रखूंगा। तो ये तो होता है, ये तो जीवित रहने के लिए तो ये आवश्यक है कि आप रोड क्रॉस कर रहे हैं तो आप तृष्णा आपको आपके एक आने वाली बस की तरफ आपके ध्यान को आकर्षित करेगा। लेकिन जब हम तृष्णा के से हम तृष्णा का कार्य जब खत्म होता है तो उससे हम अलग नहीं हो पाते हैं अगर, तो ये तृष्णा क्या होता है, ये इससे कहानियां बनने लगती हैं जो कि आखिरकार दुख में परिवर्तित हो जाती है। तो इस तृष्णा को ढीला करना बहुत जरूरी है। अगर ये कोई जीवन और मौत का सवाल नहीं है तो इस तृष्णा को ढीला करें और बिना चीजों को निजी लिए हुए एक उचित कर्म हम कर सकें जो अपने लिए और दूसरे लोगों के लिए लाभदायक। तो इसके हम 6 कदमों का प्रयोग करते हैं। और जो हम रिलैक्स स्टेप करते हैं तो ये उस तनाव खिंचाव को जैसे हम कम करते हैं तो हमारे मन में तृष्णा भी कम होती है। तो वो जो विचार हैं वो अभी भी और हमारे भविष्य के लिए भी हमारे जीवन में दुख उत्पन्न करने की क्षमता थोड़ी कम हो जाती है उस विचार की। लेकिन ये बात नहीं है कि एक बार हमने 6 कदमों का प्रयोग किया, एक बार हमने एक विचार से जुड़ी हुई तृष्णा को हमने ढीला कर दिया तो वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि जैसे मैंने बताया, हम जीवन में जितने कर्म करते हुए आए हैं, जितने सोचते हुए आए हैं, जितने चीजों को निजी लेते हुए आए हैं, इससे हमारे संस्कार बनते हैं, इससे हम हमारा सोचने का तरीका, दुनिया को देखने का नजरिया, ये सब बन चुके हैं अब। और ये चीजें काफी पक्की हो चुकी हैं। तो धीरे धीरे जैसे हम इस साधना का प्रयोग करते हैं, 6 कदमों का प्रयोग करते हैं, सही व्यायाम का प्रयोग करते हैं, तो हमारे मन में चीजों को निजी लेना, चीजों पे रिएक्ट करना, यानी एक जो आदतें हैं हमारे, हम तृष्णा हमेशा क्या करता है, आपको एक पुरानी आदत की तरफ ले जाता है। वो एक परिस्थिति को बिल्कुल अपने मेरिट पर देखने से आपको दूर ले जाता है कि हमेशा एक आपकी हैबिट होगी। तो भले ही कोई आपके सामने एक एम्बुलेंस आपका रास्ता काटे, लेकिन अगर आपने उसका सायरन नहीं सुना तो सबसे पहले आपके मन में गुस्सा आएगा कि इसने मेरा रास्ता क्यों काटा। फिर आप देखेंगे एम्बुलेंस है तो आप अलग आदत में जाएंगे, लेकिन पहला आपका जो रिएक्शन है वो आपकी पुरानी आदत से जुड़ा है कि इस चीज पे मुझे इरिटेट होना। तो ये जो हमारी एक आदत पे जुड़ने वाली चीज होती है, तो ये तृष्णा हमें हमेशा में उस रास्ते पर ले जाता है। और 6 कदमों का प्रयोग करें, हम तृष्णा को कम करें, रिलैक्स स्टेप का प्रयोग करें, तो हम एक जो अपने लिए और इस परिस्थिति में अन्य जो लोग हैं सबके लाभ के लिए जो सबसे उचित कार्य होगा वो हम कर पाएंगे। तो इसलिए हम रिलैक्स स्टेप ये रिलैक्स स्टेप क्यों यूज करते हैं ये हमने बताया, और इसको पहचानने का तरीका यही है कि आपके सबसे ज्यादा लोगों के लिए, ज्यादातर लोगों के लिए ये एक मन में तनाव खिंचाव की तरह आता है। जैसे मैं बता रहा था कि कोई बारीक चीज पढ़ेंगे या बहुत देर आप इंतजार कर रहे हैं किसी का, तो एक मन में आपके तनाव खिंचाव होता है। लेकिन कई लोगों के लिए ये गर्दन में भी इसका लक्षण हो सकता है, ये तनाव खिंचाव का, या आपके बदन में और भी किसी जगह। ये इसलिए है क्योंकि आपका ऐसा नहीं कि मन और जो आपका बदन है ये ऐसे नहीं है, बहुत इंडिपेंडेंट चीजें नहीं है। ऐसे नहीं कि एक अंदर कंप्यूटर है जो सोच रहा है और एक मशीन है जो बाकी चीजें कर रहा है। तो ये दोनों एक दूसरे से बहुत करीबी तरीके से जुड़े होते हैं। एक प्रतीत्य समुत्पाद की जब आगे हम बात करेंगे तो इसको नाम रूप कहते हैं। नाम रूप का अर्थ है कि आपके मानसिक एक जीवन, मानसिक दुनिया, मानसिक क्षमताएं जो हैं वो और आपके जो शरीर है, इनके बीच में एक जो कनेक्शन है, इनके जो इंटरडिपेंडेंस है, उसे नाम रूप कहते हैं। तो आपके बदन में कहीं पे भी ये तनाव खिंचाव आ सकता है, लेकिन ज्यादातर जो साधक होते हैं तो उनके हमेशा एक सर में या मन में यहाँ पे तनाव खिंचाव का जो एक एहसास होता है यहीं पे। चलिए, आज का सत्र का समय समाप्त हो गया।
तो डॉक्टर साहब अभी प्रार्थना में लीड करेंगे। बाकी कोई सवाल हो तो व्हाट्सएप ग्रुप पे आप मेरे डिटेल शेयर करते हैं डॉक्टर साहब उस पर, तो आप मुझे ईमेल या व्हाट्सएप पे रीच आउट कर सकते हैं। आप लीड करेंगे डॉक्टर साहब? दुखग्रस्त हो दुख मुक्त, भयग्रस्त हो भय मुक्त, शोकग्रस्त हो शोक मुक्त, हो सुखी सब प्राणी। हमने किया जो यह पुण्य संपादन, सभी संपदार्थ सभी देव दे उसे अनुमोदन। आकाश और भूमि के महासिद्ध देवना, करें पुण्य का अनुमोदन। चिरकाल रखें बुद्ध शासन, चिरकाल रखें बुद्ध शासन, चिरकाल रखें बुद्ध शासन। साध साध साध।